मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस क्लास में स्वागत है। काव्य संकलन के कवि राम नरेश त्रिपाठी के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, उनका जीवन परिचय जानेंगे। तो देखते हैं प्रस्तावना। श्री राम नरेश त्रिपाठी जी का खड़ी बोली काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कई दृष्टियों से हिंदी साहित्य को अतुलनीय समृद्धि प्रदान की है। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनका काव्य अत्यंत हृदय स्पर्शी है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान, परिश्रमी तथा लोक साहित्य के धनी थे। इन्होंने अपनी भावनाओं में राष्ट्र प्रेम, मानव सेवा, पवित्र प्रेम का नवीन आदर्श उत्पन्न किया है। अब इनका जीवन परिचय हम जानेंगे। कविता का आदर्श और सूक्ष्म सौंदर्य एक साथ चित्रित करने वाले कवि त्रिपाठी जी का जन्म 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। इनका परिवार एक साधारण कृषक परिवार था। उनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक ईश्वर भक्त ब्राह्मण थे। इन्होंने केवल 9वीं तक ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। बाद में स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया तथा साहित्य सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इनको केवल हिंदी ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला और गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री भी रहे। इन्होंने दक्षिणी राज्यों में हिंदी के प्रचार हेतु सराहनीय कार्य किया। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान और परिश्रमी तो थे ही, साहित्य की विभिन्न विधाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था। साहित्य का सृजन करते करते सरस्वती का यह पुत्र 1962 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। अब साहित्यिक अनुदान। साहित्य के प्रति त्रिपाठी जी की रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्हें कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। हिंदी साहित्य के सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार कार्य करते हुए इन्होंने अदम्य उत्साह का परिचय दिया। साथ ही ये साहित्य सृजन का कार्य निरंतर करते रहे। हिंदी के प्रचार प्रसार और साहित्य सेवा की भावना से प्रेरित होकर इन्होंने हिंदी मंदिर की स्थापना की। स्वयं द्वारा रचित कृतियों का प्रकाशन भी इन्होंने स्वयं ही किया। इनके काव्य में द्विवेदी युग की नैतिकता एवं आदर्श का अपूर्व समन्वय तथा छायावादी सूक्ष्म सौंदर्य चित्रण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इन्होंने भाव प्रधान काव्य की रचना की। राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सेवा, त्याग आदि भावना प्रधान विषयों पर इन्होंने अनेक मनोहारी कविताएं की भी रचना की। रचनाएं हम इनका देखेंगे। त्रिपाठी जी ने हिंदी साहित्य की अनन्य सेवा की। विभिन्न साहित्य विधाओं के क्षेत्रों में कार्य करके इन्होंने हिंदी को ठोस सामग्री प्रदान की। इनकी रचनाएं हैं वीरांगना, लक्ष्मी, सुभद्रा, प्रेमलोक, स्वप्नों के चित्र, तुलसीदास और उनकी कविता, कविता कौमुदी, शिवा बावनी, बाल कथा कहानी, गुपचुप कहानी, बुद्धि विनोद, आकाश की बातें, फूल रानी, महात्मा बुद्ध तथा अशोक। त्रिपाठी जी की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ मिलन, पथिक, स्वप्न तीनों खंड काव्य है। मिलन दाम्पत्य प्रेम तथा पथिक और स्वप्न राष्ट्रीयता पर आधारित भावनाओं से ओतप्रोत है। इनमें कल्पित पात्रों तथा कथाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, त्याग और बलिदान के आदर्शों का महत्व स्पष्ट किया गया है। इनके कथानक छवि की कल्पना शक्ति तथा मौलिकता के परिचायक हैं। मानसी इनकी फुटकर रचनाओं का संग्रह है। इसमें देश प्रेम, प्रकृति वर्णन, मानव सेवा तथा बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित प्रेरणादायी कविताएं संग्रहित है। कविता कौमुदी में इनके द्वारा संग्रहित कविताएं हैं। ग्राम्य गीत, लोकगीतों का संग्रह है। इस प्रकार एक आदर्श कवि, कुशल पत्रकार
संपादक तथा सफल निबंधकार के रूप में त्रिपाठी जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। भाषा शैली, इनकी भाषा खड़ी बोली शैली सरल, स्पष्ट एवं प्रभावमयी है। इन्होंने द्विवेदी एवं छायावादी युग की भावनाओं को नवीन शैली में व्यक्त किया। इनके द्वारा मुख्य रूप से वर्णनात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इनका प्रकृति चित्रण वर्णनात्मक शैली पर आधारित है। हिंदी साहित्य में स्थान इनका, त्रिपाठी जी लोक गीतों के सर्वप्रथम संकलन करता थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। त्रिपाठी जी आदर्शवादी थे। त्रिपाठी जी अपने लोक गीतों के चयन हेतु कश्मीर से कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से गुवाहाटी तक सारे देश का भ्रमण किया। इनकी कृति स्वप्न के लिए इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। त्रिपाठी जी अपनी कृतियों और देश प्रेम के साथ साथ हिंदी साहित्य के प्रति अद्भुत प्रेम के लिए हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। तो ये तो रहे राम नरेश त्रिपाठी जी। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।